ऋषि वृंदों, अनेक श्रद्धालु प्रश्न करते हैं कि साधारण मानव तो भौतिक सुख साधनों एवं पदार्थों में लिप्त रहने वाला साधारण प्राणी है। उसे दैहिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए विवाह आदि की भी आवश्यकता होती है, किंतु क्या देवी देवताओं को भी विवाह करना आवश्यक है? तो भक्तजनों, साधारण प्राणी दैहिक आवश्यकता के लिए विवाह करता है, ये मात्र भ्रम है। विवाह का अर्थ है शक्ति और प्रेरणा का समुचित समन्वय और मिलन। पुरुष शक्ति है तो नारी प्रेरणा, पुरुष कर्म है तो नारी शक्ति। इसी प्रकार देवगण भी शक्ति से प्रेरणा अर्जित कर सृष्टि का संचालन व पालन करते हैं। शिव जी का पार्वती के साथ विवाह भी सृष्टि संतुलन एवं संचालन की ही कथा है, जिसे मैं आज सुना रहा हूं। ऋषिगण, ध्यान पूर्वक कथा का श्रवण करें। जब अब क्या होगा विजया? विधाता ही जानते हैं कि क्या होगा। क्या पड़ी थी उस ब्राह्मण को आकर महाराज और महारानी जी के कान में विष डालने की? महारानी मैना रानी ने तो अपना निश्चय सुना दिया कि वे पार्वती का विवाह शिवजी से कदापि नहीं करेंगी। पार्वती के मन पर इस निश्चय की क्या प्रतिक्रिया होगी? केवल मन पर, संपूर्ण जीवन पर। हमारी प्रिय सखी पार्वती ने तो आरंभ से ही अपने मन मानस में शिव जी की कल्पना की थी, उन्हें अपना पति माना था। कहीं पार्वती माता पिता के प्रति विद्रोह न कर दे। नहीं नहीं, पार्वती शालीनता और सौम्यता की प्रतिमूर्ति है, वो ऐसा कदापि नहीं करेगी। करे अथवा ना करे, हमारा मन कितना दुखी है उस ब्राह्मण की बातों और मैना रानी के निर्णय से। मुझे लगता है महाराज इस विषय में पुनः विचार करेंगे। वे अपनी पुत्री पार्वती को अत्यधिक प्यार करते हैं। क्यों? प्यार क्या मैना रानी नहीं करती अपनी पुत्री को? अवश्य करती है, किंतु शिवजी के विषय में जितना महाराज जानते समझते हैं उतना मैना रानी नहीं जानती ना। ये भी सत्य है। तो चल, हम दोनों चलकर महाराज जी से निवेदन करते हैं कि हमारी सखी पार्वती का विवाह शिवजी के साथ ही संपन्न करें। महाराज के सामने जाने और उनसे ऐसी बातें करने का साहस और धृष्टता हम कर सकते हैं क्या? अपनी प्रिय सखी पार्वती के हित का विचार करते हुए हमें ये साहस करना ही होगा जया। नहीं विजया, नहीं। हम पार्वती का हित अवश्य चाहते हैं, किंतु ये हमसे नहीं हो सकेगा। कुछ अन्य उपाय सोचना होगा। क्या हित चाहती हो तुम मेरा? क्या उपाय करोगी? जब वो ब्राह्मण शिव जी के विषय में उनके विरोध में पिताजी के कान भर रहा था, तब तो तुम दोनों से कुछ बोला नहीं गया। अब यहाँ मेरे हित में उपाय सोचा जा रहा है। हम महाराज के समक्ष असहाय थे न सखी पार्वती। भला ब्राह्मण देव और महाराज के सम्मुख हम बोलने का साहस कैसे कर सकते थे? हम विवश थे। विवश तो तुम दोनों अब भी हो। क्या कर लोगी अब? हम महाराज और महारानी जी से जाकर प्रार्थना करेंगे कि वो हमारी प्रिय सखी पार्वती का विवाह शिव जी से ही करें। बस तुम प्रार्थना करोगी और वो मान जाएंगे। कैसी अबोध बालपन जैसी बातें करती हो तुम दोनों। तो अब क्या होगा? जो विधि की इच्छा है वही होगा। विवाह होना है तुम्हारा, हमारा नहीं। किंतु चिंता हमें है, तुम्हें नहीं। तुम तो सर्वथा प्रसन्न दिखाई दे रही हो। कहो, क्या बात है? अवश्य हम दोनों के साथ कोई छल कपट हो रहा है जया। तुम दोनों के साथ नहीं, हम सब के साथ। अर्थात ये जो ब्राह्मण देवता आए थे ना? हाँ हाँ, आए थे और चले भी गए। ये आकर जाने वाले ब्राह्मण देव थे ही नहीं। कोई छलावा था? कोई मायावी था? नहीं रे, वे साक्षात शिवजी थे। शिवजी? शिवजी आए थे ब्राह्मण के रूप में? हाँ। चलो, उनका आना तो शुभ था, किंतु वे जो काम कर गए हैं वो शुभ नहीं था। क्यों किया उन्होंने ऐसा? संभवतः मेरे माता पिता की परीक्षा लेने के लिए। परीक्षा क्या माता पिता के लिए जाती है? माता पिता ही तो परीक्षा लेते हैं। विचारणीय ये है
कि माता पिता की परीक्षा लेने वाला है कौन? मेरा भेष और रूप धारण करके पर्वतराज के पास जाने वाला शत्रु के अतिरिक्त अन्य कौन हो सकता है? हमारा प्रबल शत्रु तो तारकासुर ही है। वो नहीं चाहता कि पार्वती का विवाह शिवजी से हो। वो क्यों चाहेगा? उसे अपनी मृत्यु का भय जो है, किंतु उसे यह ज्ञात कैसे हुआ कि उसका शिवपुत्र के हाथों ही वध होगा? इस पर अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं। सूचना प्रसारण का कार्य नारद हंसते हंसते कर लेते हैं। नारायण नारायण नारायण। प्रभु, आपने मेरा स्मरण किया। ये कार्य तो विधि ने मुझे सौंप रखा है कि मैं आपका स्मरण करता रहूं। अभी तो केवल मैंने ही तुम्हारा नाम लिया है, किंतु एक समय ऐसा भी आएगा नारद, जब कष्ट उत्पत्ति करने वाले विशेषज्ञ के रूप में सारा जगत तुम्हारा नाम लेगा। मुझ निरपराध को ऐसा कठोर दंड प्रभु? तुम्हारे कार्य भी तो ऐसे ही हैं। मैंने क्या किया प्रभु? तुमने तारकासुर पर यह भेद क्यों खोला कि शिवपुत्र के हाथों उसका वध होगा? कहो, तुमने उस पर यह भेद खोला है ना? हाँ, ये तो सत्य है प्रभु, किंतु मैंने इसे भेद समझा ही नहीं। भेद समझता तो खोलता ही क्यों प्रभु? अपने स्वभाव से विवश होकर? ऐसा कदापि नहीं है परमपिता। मैंने तारकासुर को सावधान करने के लिए उस पर यह सत्य प्रकट किया कि वो सचेत होकर कुकर्म करना त्याग दे। किंतु ऐसा हुआ नहीं, उसके कुकर्म में वृद्धि हुई है। इसमें मेरा क्या दोष है प्रभु? मेरा उद्देश्य तो पवित्र एवं देवतागण के पक्ष में था। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि तारकासुर मेरे भेष में पार्वती के पिता पर्वतराज के पास जा पहुंचा था। अच्छा, आपकी आज्ञा हो तो मैं पर्वतराज का भेष धारण कर तारकासुर के पास जा पहुंचूं? नारद, क्षमा करें देव, किंतु तारकासुर तो दुष्टता करता है, वो ऐसी धृष्टता पर कैसे उतर आया? वो पार्वती के साथ श्री हरि विष्णु के विवाह का प्रस्ताव लेकर वहां गया था। नारायण नारायण। इस महापापी को तनिक विचार नहीं कि वो अपनी मृत्यु को टाल नहीं सकता है। यहां यह दुष्ट तारकासुर अपने षड्यंत्र का प्रसार कर रहा है, वहां मैना देवी अपना ही हट लिए बैठी। कैसा हट देवर्षि? यही कि पुत्री पार्वती का विवाह शिव जी से नहीं होने देंगी। अब तो यह समस्या विकट हो गई है महाप्रभु। देख रही हो विजया, कैसा विषाद छाया है भवन में। हम कर भी क्या सकते हैं? मैना महारानी को भवन में जा बैठी है, उधर महाराज ने भी अन्न जल त्याग दिया है। किंतु ऐसा कब तक चलेगा? जब तक मैना महारानी मान नहीं जाती। कौन मनाएगा उन्हें? कोई तो मनाएगा ही, नहीं तो पार्वती का क्या होगा? शिवजी ने ब्राह्मण के रूप में आकर ये कैसी दुविधा खड़ी कर दी है विजया? इसके मूल में अवश्य कोई रहस्य और कारण होगा जया। कारण कुछ भी हो, पर पक्ष में होना चाहिए। तुम्हें पार्वती की भाव मुद्रा और बातों से नहीं लगा कि चिंता का कोई कारण नहीं है? किंतु वर्तमान परिस्थितियां तो प्रतिकूल ही हैं। जय हो माँ। तो सदाशिव मेरी माता को उनकी अज्ञानता के लिए पाठ पढ़ाना चाहते हैं कि प्राणी की परख रंग रूप से नहीं, उसके गुण और दोष से करनी चाहिए। यही शिक्षा देने के लिए मेरी माँ के पास सप्तऋषि और देवी अरुंधति को भेजने की व्यवस्था भी की गई है। उत्तम है, स्त्री ही स्त्री को सरलता से समझा सकती है। ओम नमः शिवाय। महाराज की जय हो। महाराज, आपके भोजन का समय हो गया है। न इच्छा है और न भूख। महारानी जी ने भी यही उत्तर दिया है। कई दिनों से न आपने और न ही महारानी जी ने भोजन किया है। आप भोजन करेंगे तो महारानी जी भी कर लेंगी। आपका स्वस्थ रहना हम सबके हित में है। स्वास्थ्य ठीक है, तुम लोग जाकर भोजन करो। ये कैसे संभव होगा महाराज? स्वामी भोजन न करे तो दास दासी कैसे कर सकते हैं? सप्तऋषि,
पधारिए ब्रह्मज्ञानी ऋषिगणों। मेरा अहोभाग्य कि देवी अरुंधति भी आपके साथ हैं। आप सबके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। आसन ग्रहण करें। मैं तो मैना देवी से मिलने आई हूँ। कहाँ है वे? श्यामला, आज्ञा महाराज। देवी को महारानी के कक्ष में ले जाओ। आइए महादेवी, पधारें। मैं महारानी से भेंट करती हूँ। हमें आपके श्रीमुख पर विषाद की रेखाएं दिखती हैं। क्या पुत्री की विवाह की चिंता में अधिक लिप्त हो गए हैं? मुनि श्रेष्ठ, आप सब ब्रह्मज्ञानी हैं। जो घटित हुआ है और जो घटित होगा वो सब आपकी मानस दृष्टि से बाहर नहीं है। जब ये मानते हैं तो ये भी मान लीजिए कि अब जो कुछ घटित होगा आपकी इच्छा के अनुकूल ही होगा। आप चिंता से मुक्त हो जाएं राजन। देवी अरुंधति, धन्य भाग्य मेरी जो आपने दर्शन देने का कष्ट किया। हमें कष्ट कैसा? हम तो तुम्हारे कष्ट निवारण के लिए आए हैं। मेरे कष्ट का निवारण? हाँ, सप्तऋषि भी आए हैं। वे हिमालय राज से वार्ता कर रहे हैं। ओह, कितनी अभागिन हूँ मैं। आपका और श्रद्धेय ऋषियों का उचित स्वागत भी नहीं कर सकी। इस कोप भवन में रहकर तो तुम किसी का भी स्वागत नहीं कर सकती। यहाँ आने का भी तो कारण है। निराधार है वो कारण। निराधार? वो कैसे? वही सत्य तो तुम्हें स्मरण कराने आई हूँ। स्मरण करो, जब तुमने अपने तप के प्रभाव से माँ भुवनेश्वरी को प्रसन्न किया था। हाँ, उनकी कृपा हुई थी। और उन्होंने तुम्हें वरदान भी दिया था कि आंशिक रूप से वे तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। ध्यान आया? हाँ हाँ, स्मरण आया। माँ भुवनेश्वरी ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि मैं पुत्री के रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगी। माँ भुवनेश्वरी का वही तो रूप है, तुम्हारी ये पुत्री पार्वती। पार्वती? माँ भुवनेश्वरी मेरी पुत्री? तुम धन्य हो। विश्व जननी की माता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है तुम्हें। निर्गुण होते हुए भी माँ भुवनेश्वरी ने विश्व कल्याण निमित्त सगुण रूप धारण कर तुम्हारे यहाँ जन्म लिया है। देवी, यहाँ तक तो सब शुभ है, किंतु शिवजी। सुनो, वो परात्पर मई माँ भुवनेश्वरी अब पर ब्रह्म रूप शिवजी से मिलकर दुष्टों का संहार करके जगत में सर्व संगत स्थापित करना चाहती हैं। तुम सहर्ष पार्वती का विवाह शिवजी के साथ करने की सहमति देकर पुण्य लाभ प्राप्त करो। सत्य कहा आपने। पार्वती के प्रति माँ के अति वात्सल्य भाव ने ये बाधा उत्पन्न कर दी थी। इसी कारण अतीत भी विस्मृत हो गया था। अब तो भविष्य की सोचो और चलो मेरे साथ। कहाँ? हिमालय राज के पास तुम्हारी सहमति का शुभ समाचार सुनाने। पर्वतराज, शिवजी के गुण चरित्र से आप अज्ञात हैं। कुबेर जैसे जिनके सेवक हैं वो कभी दरिद्र तो हो ही नहीं सकते। और फिर गिरिजा तो सनातन युग से शिव की शक्ति है। इसलिए हमें लोक कल्याण के लिए शिव शक्ति के मिलन में सहायक होना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ ऋषि गण को सादर वंदन। स्वामी, शिव का शक्ति से मिलन अवश्य होगा। देवी अरुंधति ने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी है। हमारी पार्वती माँ भुवनेश्वरी का रूप है। उज्जवल ऋषिगणों, हमारी प्रार्थना है देवादिदेव शिवजी से विवाह के आयोजन का अनुरोध कीजिए। अवश्य अवश्य। जय जय शिव शंकर, जय जय भोलेनाथ। आओ नारद, कहो। नहीं परमदेव नहीं, पृथ्वी लोक और मेरी लीला के विषय में प्रश्न ना करें। अब तो तीनों लोकों में आपकी ही लीला व्याप्त है। इस समय तो देवों ने मुझे यहाँ भेजा है। कहा है अग्रे अग्रे विप्रह, आपको चतुर्भुज जो बनाना है। तो अब तक तुमने हमारा चतुर्भुज रूप नहीं देखा?
मैं आपके दिव्य स्वरूप की नहीं, सांसारिक रूप की चर्चा कर रहा हूं परमदेव। अब आप मेरी भांति अकेले कभी भी कहीं भी भटक भ्रमण नहीं कर पाएंगे। कारण आपसे कहां ज्ञात है? आपको चतुर्भुज जो होना है, हिमालय राज का जमाता बनकर। तो क्या मैना रानी मान गई? प्रभु, आप सर्वज्ञ होकर मेरे साथ अल्पज्ञ जैसा व्यवहार क्यों करते हैं? अब तो आप बारात ले चलने की तैयारी कीजिए। वहां भी विवाह मंडप का कार्यकलाप आरंभ हो चुका है। तो देवर्षि नारद, अब आप ही बताइए कि विवाह का शुभ मुहूर्त कब है? हे परब्रह्म परमेश्वर, जिस दिन जिस पल आपके श्री चरण विवाह मंडप के वंदनवार की ओर पड़ेंगे, वही शुभ मुहूर्त होगा। फिर भी बारात चलने का दिन एवं शुभ मुहूर्त निश्चित करना होगा। आपके लिए मुहूर्त कौन निश्चित करेगा प्रभु? तीनों लोगों के जन्म मरण तथा भाग्य विधान लिखने वाले के विवाह का समय निश्चित करने की सामर्थ्य किसमें है भोले शंकर? ठीक है, आज से 8 दिन पश्चात बारात चलेगी। धन्य हो, धन्य हो। मैं जाकर के समस्त देवगण, गंधर्व और ऋषि मुनियों को सूचित करता हूं कि आज से 8 दिन पश्चात यहां एकत्रित हों। नारायण 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 नारायण। देखो पार्वती, तुम अपना वचन न भूल जाना। कौन सा वचन? तुमने कहा था कि विवाह होने पर तुम मुझे और विजया को अपने साथ ले चलोगी। ऐसा मैंने कहा था? हाय मेरी माँ, अब क्या होगा हमारा? क्या होगा? मेरे साथ चलोगी तुम दोनों। तो तुम भूली नहीं थी? मैं जन्म जन्म तक कुछ नहीं भूलती हूँ। सभी देवगण स्वार्थी हैं, परम स्वार्थी। क्यों, क्या हुआ? स्वयं देखते नहीं, सभी देवगण अपने आप को सुंदर दर्शाने के लिए कितना कितना श्रृंगार करते हैं, किंतु इनमें से किसी को भी तनिक ध्यान नहीं कि देवादिदेव को दूल्हे राजा बनाना है, उन्हें सजाना है, उन्हें संवारना है। नहीं नंदी, हमें सजाने संवारने की कोई आवश्यकता नहीं। हम तो अपने मूल वेश में ही जाएंगे। अलका, भैरवी, तुम दोनों उद्यान से फूल लाकर बंधनवार को सजा दो। जी महारानी जी। मालती, तुम देखो पार्वती की श्रृंगार की संपूर्ण सामग्री उसके कक्ष में पहुंची अथवा नहीं। जी महारानी। श्यामला, तुम पार्वती की फलाहार की व्यवस्था करो। जी महारानी जी। करणनाथ और श्रीनाथ, तुम दोनों जाकर विभिन्न प्रकार के मिष्ठानों को सजाने की व्यवस्था करो। जी महाराज। और हाँ, कर्ण और माधव, तुम दोनों मुख्य द्वार पर जाकर गुलाब, चंदन तथा सुगंधित पदार्थों से वातावरण को महका दो। जी महाराज। अरे, तुम यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुख क्या देख रही हो? कभी तुमने मेरा मुख नहीं देखा? जाओ, जाकर कुछ कार्य वारे करो। यही प्रश्न मैं आपसे पूछूं तो? क्यों क्यों पूछोगे तुम मुझसे ये प्रश्न? ठीक है, पूछो। मैं तो यहाँ रहूंगा नहीं, तो फिर तुम्हें उत्तर कौन देगा? मैं तो चला। अब हमारी सहेली पार्वती अपने पिया के घर जाएगी, तो कौन पहचानेगा इसे कि ये पर्वतों पर पेड़ों की ओट में छिपकर खेल खेल में अपनी सहेलियों का सिर फोड़ देती थी। सिर को तोड़ने फोड़ने का कार्य तो मुझे भविष्य में भी करना है। क्या? हमारा सिर? नहीं रे, तुम्हारा नहीं, दुष्टों का। अब छोड़ो भी इस तोड़फोड़ और दुष्टों की बातें। इस शुभ अवसर पर हम कहाँ उलझ गए? नारायण नारायण नारायण। पर्वतराज, 2 दिनों में आप दोनों के स्वास्थ्य में कितनी प्रगति हुई है। आप दोनों तो युवा लग रहे हैं। बस महामुनि, कहीं मेरे विवाह की लीला मत रचा बैठना। महारानी रूठ गई तो इन्हें मनाना कठिन होगा। कहिए महामुनि, क्या सूचना है? पर्वतराज, बारात आ रही है। आप दोनों को जमाता के स्वागत के लिए आगे जाना चाहिए। मैं तो पहले झरोके से देखूंगी जमाता के क्या ठाठ है। देखिए देखिए।
बारात में भूत प्रेत, शाकिनी डाकिनी, ये किसकी बारात है? बारात तो देवाधिदेव महादेव जी की ही है। महादेव जी का डेरा तो शमशान में भी होता है, इसीलिए भूत प्रेत भी बारात में सम्मिलित हुए हैं। इसीलिए तो शमशान की भस्म वो अपने शरीर पर लगाते हैं। सर्वथा अशुभ, अपवित्र। पवित्र लग्न के समय शरीर अशुद्ध रखना तो पाप है, पाप। पीछे देखो महारानी जी, ये जो नंदी पर सवार हैं, वे ही देवाधिदेव महादेव जी हैं। यही है महादेव जी? नहीं, ये तो भभूतनाथ है। ये हमारे दूल्हे राजा हैं। यही है मेरे जमाता। नहीं, 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 नहीं। महारानी जी,